एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, वैशाख शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? हे जनार्दन, इसका फल क्या है एवं इसकी क्या विधि है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझसे आप कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, इस कथा को ध्यान से सुनो। मैं इसे कहता हूँ, जिसको पहले वशिष्ठ मुनि ने राम जी के पूछने पर उन्हें बतलाया था। श्री राम ने कहा, हे भगवान, मैं संपूर्ण पापों का नाश करने वाले तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाले व्रतों में उत्तम व्रत को सुनना चाहता हूँ। हे मुनि, निसंदेह मैंने सीता के विरह से उत्पन्न हुए दुखों को भोगा है। अतः भयभीत होकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे रामचंद्र, तुमने सुंदर प्रश्न किया और तुम्हारी बुद्धि निष्ठायुक्त है। तुम्हारे नाम लेने मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तब भी संसार के हितार्थ पवित्र करने वाले श्रेष्ठ व्रत को अवश्य कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है और वह संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य निश्चय ही मोहजाल तथा महापातकों के समूह से छुटकारा पा जाता है। हे राम, इसलिए इसका व्रत तुम्हारे जैसे महापुरुषों को अवश्य करना चाहिए। यह पापों का विनाश करने वाली एकादशी महान दुखों को भी दूर करती है। हे राम, पुण्यदायिनी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। इसको सुनने मात्र से ही महान पाप विनष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के भव्य किनारे पर एक सुंदर भद्रावती नामक नगरी थी। उसमें द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। हे राम, चंद्रवंश में पैदा हुआ वह राजा धैर्यवान और सत्य प्रतिज्ञ था। इसी नगरी में धन धान्य से युक्त एक वैश्य भी निवास करता था। धनपाल नाम से प्रसिद्ध वह वैश्य पुण्य कार्य में प्रवृत्ति रखने वाला तथा प्याऊ, यज्ञशाला, सरोवर और वाटिका इत्यादि का निर्माण करने वाला था। भगवान विष्णु की भक्ति में लीन तथा शांत प्रकृति वाले उसके 5 पुत्र थे। उनके नाम इस प्रकार से थे: सुमना, द्युति, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। 5वां पुत्र सर्वदा पाप कर्म में लीन, वेश्यावृत्ति से प्रीति रखने वाला, धूर्तों के समाज में चतुर था। द्यूत क्रीड़ा इत्यादि में लिप्त रहता था। पराई स्त्रियों में सर्वदा सभोग की इच्छा रखता और देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर, ब्राह्मणों का आदर नहीं करता था। अन्यायी, दुष्ट आत्मा वाला, वह पितृधन का नाश करने वाला, अभोज्य पदार्थों का भक्षण करने वाला और सर्वदा
मदिरा पान करने वाला पापी था। ऐसे अपने पुत्र को वेश्या के गले में हाथ डालकर चौराहे पर घूमते देखकर पिता ने उसे घर से निष्कासित कर दिया और मित्रों ने भी उसका त्याग कर दिया। उसने अपने शरीर के गहने भी बेच डाले। तदनंतर संपूर्ण धन के नष्ट होने से और निंदा के कारण उसको वेश्याओं ने भी त्याग दिया। तदनंतर वस्त्र रहित और भूख से व्याकुल होकर उसने विचार किया कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं तथा किस उपाय से जीवन व्यतीत करूं। पुनः वह उसी नगर में चोरी करने लगा। तदनंतर राज सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, किंतु पिता के गौरव से छोड़ दिया। पुनः उसको बांध लिया और संभ्रम के कारण पुनः छोड़ दिया। तदुपरांत राजा ने दुराचारी दुष्ट बुद्धि को मजबूत बेड़ियों में बंधवा दिया। कोड़ों से पिटवाकर उसे बार बार पीड़ित किया और कहा कि हे दुष्ट, तू हमारे देश में न रह, कहीं बाहर चला जा। राजा के ऐसा कहने के उपरांत उसे बंधन से मुक्त कर दिया और वह पितृभय से गहन वन में चला गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह इधर उधर दौड़ने लगा और सिंह के सदृश मृग वराह और चीतों का संहार करने लगा। उनका मांस खाकर वह सदा जंगल में रहता और हाथ में धनुष बांध लिए तथा कमर में तरकस बांधे रहता। जंगल में विचरने वाले पक्षियों, चार पैरों वाले जानवरों तथा चकोर, मोर, कंक, तीतर और चूहों को मारता रहता था। वह दयाहीन दुष्ट बुद्धि रोज इनके अतिरिक्त अन्य जीवों का भी संहार करता था। इस प्रकार पूर्व जन्मों के पापों से वह पाप रूपी कीचड़ में धंस गया। दुख और शोकयुक्त वह दिन रात चिंता में डूब गया। एक बार पूर्व जन्मार्जित पुण्यों के कारण वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। शोक से पीड़ित वह दृष्ट बुद्धि वैशाख के महीने में स्नान करने वाले तपस्वी ऋषि के समीप गया। तदनंतर ऋषि के वस्त्र से निकले हुए जल की बूंद के स्पर्श से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। वह पाप रहित कौंडिन्य ऋषि के सम्मुख स्थिर हो हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बोला, हे ब्राह्मण देव, मेरे लिए ऐसे प्रायश्चित को कहिए जो बिना यत्न के पूर्ण हो जाए, क्योंकि जीवन भर किए हुए पापों के प्रायश्चित के लिए मेरे पास धन नहीं है। तब श्री कौंडिन्य ऋषि ने कहा, मैं तुझे कहता हूँ, तू ध्यान से सुन, जिससे तेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी होती है। मेरे कहने पर तू उस एकादशी का व्रत कर। यह एकादशी मनुष्यों के सुमेरु पर्वत के समान पापों को भी क्षण भर में नष्ट कर देती है। यह मोहिनी एकादशी अनेक जन्मों को के एकत्र किए हुए पापों को दूर कर देती है। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर दृष्ट बुद्धि का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और ऋषि के कथनानुसार उसने विधि पूर्वक उक्त उस व्रत को किया। हे राजन, व्रत करने पर वह पाप रहित हो गया। उसके
इसके अनंतर वह दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर चढ़कर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित विष्णु लोक को चला गया। हे राम, मोह और अंधकार को दूर करने वाला यह ऐसा व्रत है कि इससे बढ़कर चराचर युक्त तीनों लोकों में दूसरा कोई व्रत नहीं है। यज्ञादिक, तीर्थ यात्रा और दान आदि इसके 16वें भाग के समान भी नहीं है। हे राजन, इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान के समान फल प्राप्त होता है। ओम। इति वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी महात्म्यम समाप्तम।